हेलो नमस्कार भी सभी को। देखो भी ये हरियाणा जी की एक क्लास है। ये वंशों से रिलेटेड को गुर्जर प्रत्यार वंश चोल वंश इनमें रिलेटेड जितने भी हरियाणा जी के क्वेश्चन हैं इनसे रिलेटेड भाई वो सारे देखेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं ये राजा मीर भोज के बारे में पेवा अभिलेख जानकारी देता है। तो पेवा अभिलेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है भी? राजा मीर भोज के बारे में। गुर्जर प्रत्यार वंश है भी ये। पेवा को हरियाणा का गया कहा जाता है। तो हरियाणा का गया किसको कहा जाता है भाई? पेवा को कहा जाता है। और पेवा अभिलेख में राजा मीर भोज की जानकारी मिलती है। राजा मीर भोज के समय में घोड़ों का व्यापार कहाँ पर होता था भाई? पेवा से होता था। 9वीं शताब्दी में जो है पेवा व्यापार का एक प्रमुख केंद्र होता था। कौन सी शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में राजा मीर भोज के समय में। मीर भोज का शासनकाल 836 से 885 ईस्वी तक रहा। गुर्जर प्रत्यार वंश के बाद हरियाणा में तोमर वंश के शासक आ गए थे भाई। 9वीं शताब्दी में है अग्रोहा से एक ईंट के संगीत पर 7 स्वर लिखे हुए मिले थे भी। शास्त्रीय संगीत के साक्ष्य थे। अग्रवा से और क्या मिले हैं भाई? मृद भांड मिला है। अग्रवा से सूर्य देवता की मूर्ति मिली है। टकसाल के साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा में गुर्जर प्रत्यार वंश की नींव नागभट्ट द्वितीय ने रखी थी। तो हरियाणा में गुर्जर प्रत्यार वंश की नींव किसने रखी थी भाई? नागभट्ट द्वितीय ने रखी थी। नागभट्ट द्वितीय वत्सराज का पुत्र था। नागभट्ट का पुत्र रामभद्र था। रामभद्र का पुत्र राजा मीर भोज था। ठीक है। तो हरियाणा में गुर्जर प्रत्यार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट द्वितीय ने। और राजा मीर भोज किसके पुत्र थे? रामभद्र के। इसके आगे है राजा मीर भोज को भोज प्रथम कहकर पुकारते थे भाई। भोज प्रथम के नाम से प्रसिद्ध थे राजा मीर भोज। किसके नाम से? भोज प्रथम से। हरियाणा में गुर्जर प्रत्यार वंश के बाद तोमर वंश का उदय हुआ था। किसका उदय हुआ था भाई? तोमर वंश का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो भाई अभी। वर्धन वंश के पतन के बाद हरियाणा में किस वंश का हुआ भाई? गुर्जर प्रत्यार वंश का। किसका उदय हुआ भी? गुर्जर प्रत्यार वंश का उदय हुआ। वर्धन वंश के बाद में नागभट्ट द्वितीय किस वंश का शासक था? नागभट्ट द्वितीय जो है वो गुर्जर प्रत्यार वंश का शासक था। नागभट्ट द्वितीय का पुत्र कौन था? नागभट्ट द्वितीय का पुत्र कौन था भाई? बताओ भाई कमेंट करके। नागभट्ट द्वितीय का पुत्र कौन था? रामभद्र था। रामभद्र का पुत्र कौन था भाई? रामभद्र का पुत्र कौन था? मीर भोज था। मीर भोज किस नाम से जाना जाता था भाई? भोज प्रथम के नाम से। मीर भोज गद्दी पर कब बैठा? मीर भोज गद्दी पर कब बैठा भाई? 836 से 800। मीर भोज जो है गद्दी पर कब बैठा? 836 ईस्वी में बैठा था भाई। कब बैठा? 836 ईस्वी में। और मीर भोज का शासनकाल क्या रहा? 836 से 885 रहा था भाई। नेक्स्ट देखो। मीर भोज के शासनकाल में व्यापारिक केंद्र पेवा था भाई। पेवा अभिलेख किस शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में। राजा मीर भोज के समय घोड़ों के व्यापार के लिए पेवा था प्रमुख केंद्र। पेवा वर्तमान में कहाँ पर है? पेवा वर्तमान में जो है भाई कहाँ पर है? पेवा हिसार कुरुक्षेत्र तक जींद कहाँ पर है भाई? पेवा वर्तमान में कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है भाई? कुरुक्षेत्र में। प्राचीन समय में घोड़ों का व्यापार का प्रमुख केंद्र पेवा था। मीर भोज के बाद राजा कौन बनता है? तो मीर भोज के बाद में राजा कौन बनता है भाई? महेंद्रपाल प्रथम बनता है। बी ऑप्शन। गुर्जर प्रत्यार वंश के बाद हरियाणा में कौन आया था भाई? तोमर वंश का संस्थापक हुए थे भाई। अभी उसके बाद में आ गया तोमर वंश। गुर्जर प्रत्यार वंश के बाद में आ गया भाई तोमर वंश के बारे में पढ़ेंगे अभी हम। तोमर वंश का संस्थापक कौन था भाई? अनंगपाल तोमर था। जो तोमर वंश था उसका संस्थापक कौन था? अनंगपाल तोमर था। अनंगपाल द्वितीय ने सूरजकुंड का निर्माण कराया। सूरजकुंड जहाँ पर फरीदाबाद में मेला लगता है भाई हर फरवरी महीने में, तो उसका निर्माण किसने करवाया था भाई? अनंगपाल द्वितीय ने करवाया था। तोमर वंश का संस्थापक था, लेकिन तोमर वंश का संस्थापक अनंगपाल तोमर था। सूरजमल ईस्ट, सूरजमल भी कहा जाता है इसको। सूरजकुंड का निर्माण जो है सूरजमल ने करवाया या अनंगपाल द्वितीय ने। इष्ट देवता भगवान सूर्य देव की स्मृति में फरीदाबाद में सूरजकुंड का निर्माण करवाया था भाई भगवान सूर्यदेव की स्मृति में। सूरजकुंड का प्राचीन नाम मयूर झील था। जो सूरजकुंड है उसका प्राचीन नाम क्या था भाई? मयूर झील था। तोमर के पतन का कारण है महमूद गजनवी व उनके उत्तराधिकारियों के भारत पर आक्रमण। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की थी भाई। किसकी स्थापना की थी? अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की थी। इसके आगे देखो भी इससे रिलेटेड दिल्ली की स्थापना कब हुई थी भी?
736 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी दिल्ली की स्थापना? 736 ईस्वी में। अनंगपुर बांध का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। सूरजकुंड का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ। अनंगपाल द्वितीय को राजा सूरजमल कहते हैं, जिसने सूरजकुंड या मयूर झील की स्थापना की थी। दिल्ली को ढिल्ली का भी कहते हैं। तम्रवंश की जानकारी ये सस्ती चंपू अभिलेख से मिलती है भाई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो अभी। तोमर वंश की स्थापना किसने की भी? अनंगपाल ने की। दिल्ली की स्थापना किसने की भी? अनंगपाल द्वितीय ने, महमूद गजनवी, महेंद्रपाल या अनंगपाल? बताओ भी कमेंट करके किसने की भी? अनंगपाल ने की। किसने की? अनंगपाल ने। नेक्स्ट देखो, दिल्ली का दूसरा नाम क्या था भाई? दिल्ली को। अनंगपाल का दिल्ली का दूसरा नाम है दिल्ली को। सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया भी? अनंगपाल द्वितीय ने करवाया। किसने करवाया? अनंगपाल द्वितीय ने। इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं भाई। दिल्ली की स्थापना 736 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कब हुई? 736 में या 40 में? 736 में। अनंगपुर बांध का निर्माण जो है वो किस शताब्दी में हुआ? अनंगपुर बांध का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ। तोमर वंश के इष्ट देवता कौन थे भी? सूर्यदेव। कौन थे तो? तोमर वंश के इष्ट देवता सूर्यदेव थे। सूरजकुंड का दूसरा नाम कौन था भाई? मयूर झील। सूरजकुंड का दूसरा नाम मयूर झील के नाम से जाना जाता था भाई। हरियाणा में सूरजकुंड झील कहाँ पर है भाई? फरीदाबाद में है सूरजकुंड झील। कहाँ पर है भाई? फरीदाबाद में। नेक्स्ट देखो, अनंगपाल द्वितीय को क्या कहते हैं भाई? अनंगपाल द्वितीय को सूरजमल कहा जाता है। तमरवंश के इतिहास की संपूर्ण जानकारी ये सस्ती चंपू लेख में मिलती है। तमरवंश के पतन का क्या कारण था भाई? महमूद गजनवी का आक्रमण और गजनी के उत्तराधिकारी। गजनी का आक्रमण या गजनियों के उत्तराधिकारी तो दोनों थे भाई, ए और बी। महमूद गजनवी ने जब उत्तर भारत पर आक्रमण किया था, महमूद गजनवी ने जब उत्तर भारत पर आक्रमण किया था, हरियाणा पर किस वंश का शासक था? तो किस वंश का शासक था भाई? गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। नेक्स्ट देखो, इसके आगे है भाई गजनी वंश। महमूद गजनवी जी ने भारत पर कितने आक्रमण किए भी? 17 बार आक्रमण किए। गजनी वंश का सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश था, जिसकी स्थापना किसने की थी भी? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। 1009 ईस्वी में जो है गजनी ने थानेसर पर आक्रमण किया था। किसने की थी भाई? गजनी वंश से पहले तोमर वंश था, इसकी स्थापना अनंगपाल ने की थी। भारत पर 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। 1009 में जो है थानेसर पर आक्रमण किया था और बिना लड़े वापस चला गया। 1014 में जो है दूसरी बार थानेसर पर आक्रमण किया और उस समय थानेसर का शासक राजा जयपाल था। दूसरी बार आक्रमण किया था जो 1014 ईस्वी में थानेसर पर। थानेसर कहाँ पर भाई? कुरुक्षेत्र में है। पहला आक्रमण किया था 1009 में, बिना लड़े वापस चला गया। दूसरा 1014 ईस्वी में। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? हरियाणा जीके में आते हैं भाई ये क्वेश्चन। थानेसर कहाँ पर है? हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में। थानेसर में राजा कौन था? राजा जयपाल था। 1014 में गजनवी ने चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति अपने साथ ले गया था भाई ये। ठीक है, कौन? महमूद गजनवी साथ ले गया था। चक्कर स्वामी महाराज को भगवान विष्णु कहा जाता है भाई। चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति लेके गया था 1014 ईस्वी में जब आक्रमण किया था। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है भाई। महमूद गजनवी के उत्तराधिकारियों का आक्रमण 1037 ईस्वी में हरियाणा के हांसी और सोनीपत पर मसूद ने आक्रमण किए थे भाई। मसूद ने अपनी राजधानी हांसी को बनाया। जो मसूद था इसका उत्तराधिकारी महमूद गजनवी का, उसने अपनी राजधानी हांसी को बनाया था। 1043 ईस्वी में मसूद के पुत्र मददू ने हरियाणा पर आक्रमण किया था। तोमर वंश का शासक कुमारपाल था भाई। कुमारपाल की मदद चौहानों ने की थी और इस युद्ध में मदद की हार हो गई। गजनवी ने हरियाणा पर आक्रमण किया, तब हरियाणा में तोमर वंश का शासक था। महमूद गजनवी का जन्म जो है 971 और मृत्यु 1030 में भी थी। महमूद गजनवी को यामिनी वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? यामिनी वंश भी कहा जाता है। आगे देखो भाई, महमूद गजनवी की उपाधि यामिनी उल खिलाफत थी भी। महमूद गजनवी के साथ अल बुरूनी और फिरदौसी भी साथ आए थे। कौन कौन? अल बुरूनी और फिरदौसी महमूद गजनवी के साथ आए थे। अल बुरूनी की पुस्तक थी किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का वर्णन है। तो जो अल बुरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद में किसका वर्णन है भाई? ब्रह्म सरोवर का वर्णन है। अल बुरूनी ने गीता को नायाब इल्म कहा। तो अल बुरूनी ने गीता को क्या कहा भाई? नायाब इल्म कहा। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था अल बुरूनी। याद रखना भाई ये क्वेश्चन। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था अल बुरूनी। फिरदौसी की पुस्तक ना शाहनामा थी। इंपॉर्टेंट है भाई ये। फिरदौसी की पुस्तक कौन सी थी भाई? शाहनामा। गजनी साम्राज्य की स्थापना जो है अल्पतगीन ने की थी। जो गजनी साम्राज्य इसकी स्थापना किसने की? अल्पतगीन ने। गजनी अफगानिस्तान में है।
सुबुक्तकीन गद्दी पर 997 ईस्वी में बैठा था भाई। सुबुक्तकीन के बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनवी के समय खलीफा अल आदरी बिल्लाए थे। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? धन संपदा को लूटना था। सुल्तान की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला शासक था भाई महमूद गजनवी। किसकी? सुल्तान की उपाधि। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके लूटा था भाई। इस आक्रमण के समय चालुक्य वंश का शासक था भाई। किसके आक्रमण के समय? सोमनाथ मंदिर पर 1025 में आक्रमण किया था। उस समय कौन था शासक? भीम प्रथम था। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती थी। सोमनाथ का मंदिर किस में है भाई? गुजरात में है। महमूद गजनवी की उपाधि यामीन उद्दौला यामीन उद्दमिल्ला, ये इसकी उपाधि हुआ करती थी भाई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो अभी। जब महमूद गजनवी ने हरियाणा पर आक्रमण किया उस समय किस वंश का शासक था भी? किस वंश का शासक था? उसमें भी तमर वंश का शासक था। कौन से वंश का? तमर वंश का। महमूद गजनवी कहाँ का शासक था भी? गजनी का शासक था। महमूद गजनवी का शासक गजनी का। गजनी वंश का दूसरा नाम क्या था भी? गजनी वंश का दूसरा नाम यामिनी वंश था। कौन सा वंश था भाई? यामिनी वंश, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था भी? अलब्तकीन सुबुतकीन मोहम्मद, क्या था भी इसके पिता का नाम? महमूद गजनवी के पिता का क्या नाम था? सुबुतकीन था। महमूद गजनवी के समय खलीफा कौन थे? महमूद गजनवी के समय में खलीफा कौन थे? अल आदिर बिल्लाए। नेक्स्ट देखो, महमूद गजनवी गद्दी पर कब बैठा? तो कब बैठा था भाई महमूद गजनवी गद्दी पर? 997 ईस्वी में बैठा था भाई। इसके आगे देखो क्वेश्चन, महमूद गजनवी का शासनकाल कब से कब तक रहा? जो महमूद गजनवी था उसका शासनकाल भाई 997 में तो गद्दी पर बैठा था भाई, 1030 तक रहा था उसका शासनकाल। महमूद गजनवी की कौन कौन सी उपाधियाँ थी? यामीन उद्दौला यामीन उद्दमिल्ला दोनों थी भाई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था महमूद गजनवी भाई। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए भी? 17 आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था धन संपदा को लूटना, राज करना नहीं था भाई। गजनी कहाँ पर है? गजनी कहाँ पर है? चीन में है, इराक में है, ईरान में है, या कहाँ पर है भाई गजनी? बताओ भाई कमेंट करके कहाँ पर है। अफगानिस्तान में है गजनी। महमूद गजनी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था भाई? सोमनाथ मंदिर को लूटना। कौन सा था भाई सबसे प्रसिद्ध आक्रमण? सोमनाथ मंदिर को लूटना। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया भाई। सोमनाथ मंदिर भारत में कहाँ पर है भाई? गुजरात में है। हरियाणा में प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था भाई? तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी था, गोरी था, मोहम्मद बिन कासिम था, या मोहम्मद तुगलक था? बताओ एक कमेंट करके कौन था प्रथम आक्रमणकारी? मोहम्मद गजनवी था भाई। मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा पर पहला आक्रमण कब किया था भाई? 1010 में किया था, 11 में किया था, 15 में किया था? 1014 में तो इसने दूसरा आक्रमण किया था। और 1000 कब किया था भाई? 11 में या 9 में? 1009 में किया था भाई। 11 में नहीं, 1009 में किया था। महमूद गजनवी ने हरियाणा पर पहला आक्रमण कहाँ किया था भाई? थानेसर में। दूसरा भी थानेसर पे किया था भाई। थानेसर पर प्रथम आक्रमण 1009 ईस्वी में किया था। द्वितीय आक्रमण 1014 ईस्वी में किया था भाई। दूसरी बार वो अपने साथ में क्या लेके गया था? मूर्ति लेके गया था। महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया, तब वहाँ का शासक कौन था भाई? जयपाल था। कौन था भाई? जयपाल वहाँ का शासक था। आगे देखो, इसके बाद में है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 22 का। ध्यान से पढ़ना भी, क्योंकि मैं अभी डीपली पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। आगे जो सीईटी मेंस का एग्जाम होगा और ग्रुप डी का एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही जरूरी क्लास रहने वाली है। महमूद गजनवी 1014 ईस्वी में थानेसर पर आक्रमण किया था। उस समय अपने साथ क्या लेकर गया? चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति लेकर गया भाई। चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति किस तरीके से संबंधित है भाई? शिव भगवान से संबंधित है भाई। महमूद गजनवी चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति कहाँ ले गया? कहाँ ले गया भाई? चीन में, इराक, ईरान, गजनी। कहाँ लेके गया भाई? गजनी में। महमूद गजनी को क्या कहते हैं? और गजनी कहाँ पर भी? अफगानिस्तान में है। मूर्ति भंजक कहा जाता भाई। मसूद ने हरियाणा को किस हिस्से पर आक्रमण किया? मसूद ने जो हरियाणा के किस हिस्से पर आक्रमण किया भाई? हांसी सोनीपत, ए और बी दोनों पे। मसूद ने हरियाणा के हांसी पर कब आक्रमण किया भाई? मसूद ने हरियाणा के हांसी पर कब आक्रमण किया? 1037 ईस्वी में आक्रमण किया। मसूद ने हांसी पर आक्रमण किया तब वहाँ का शासक कौन था? तब मसूद ने जब हांसी पर आक्रमण किया तब वहाँ का शासक कौन था? बताओ भी कमेंट करके कौन था भी वहाँ का शासक? कुमारपाल था। मसूद किसका पुत्र था? मसूद जो है वो किसका पुत्र था? महमूद गजनवी का, गोरी का, तुगलक क्या, या अल्पतगीन का?
तो मोहम्मद गजनवी का पुत्र था भाई मसूद। मौदूद ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया? मौदूद ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया? 1043 ईस्वी में। मौदूद किसका पुत्र था? मौदूद जो है वो किसका पुत्र था भाई? महमूद गजनवी का पुत्र था। किसका पुत्र था भाई? महमूद गजनवी का। मौदूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया, वहाँ किस वंश का शासक था? कुमारपाल, तेजपाल, जयपाल या उपयुक्त सभी का? किसका था भाई? कुमारपाल का शासक था। कुमारपाल तंबर ने 1043 ईस्वी में किसे हराया? किसको हराया भाई? मौदूद को। किसको हराया था भाई? मौदूद को हराया। महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया? 1014 में, पहले 1009 में किया था भाई। ये थे भी गजनी। फिर है चौहान वंश आ गया भी। कौन सा वंश आ गया इसके बाद में? चौहान वंश आ गया। 1139 ईस्वी में जो है चौहान राजा अर्णोराज ने तोमरों को हराया था। किसने? चौहान राजा अर्णोराज ने तोमरों को हराया था 1147 में। 1156 में जो है विग्रह राज चतुर्थ ने तोमरों का अंत किया। किसने? विग्रह राज चतुर्थ ने तोमरों का अंत कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने 80 में आसिरगढ़ का किला बनवाया भी। आसिरगढ़ का किले को तलवारों का किला कहते हैं, तो आसिरगढ़ के किले को क्या कहते हैं? तलवारों का किला। कहाँ बनवाया? अस्सी के आसिरगढ़ में। गोवाना के किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया। जो गोवाना का किला था उसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया। और 80 में आसिरगढ़ किले का निर्माण करवाया, जिसको तलवारों का किला कहता है। पृथ्वीराज चौहान जो है चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शक्तिशाली था भाई पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अंतिम शक्तिशाली हिंदू राजा था। उसके आगे देखो, पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में हुआ था भाई गुजरात में। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था और माता का नाम कपूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान जो है 1197 से 1192 ईस्वी तक जो है अजमेर का शासक रहा था और उनका दरबारी कवि था चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई किसका दरबारी कवि था भाई? पृथ्वीराज चौहान का। त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ भी 1191 ईस्वी में। त्राइन कहाँ पर है? तरावड़ी, पानीपत में। भी त्राइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच आ जाता भी कई बार क्वेश्चन। 1191 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय होती है भी। मोहम्मद गौरी की विजय होती है पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है त्राइन के प्रथम युद्ध में। पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान का साथ अनंगपाल देता है भी। कौन देता है? अनंगपाल देता है पहले युद्ध में। मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम हार 1100, मोहम्मद गौरी जो था उसकी भारत में पहली हार इससे पहले भी हुई थी 1178 में। पाटन गुजरात में भीम द्वितीय युद्ध में हुई थी भी। इस युद्ध में इनका साथ 80 से गोविंद राय ने दी था। त्राइन का दूसरा युद्ध होता है भी 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है भी। पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, मोहम्मद गौरी युद्ध जीत जाता है। चौहान का दरबारी कवि था भाई चंद्रबरदाई। चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंद्रबरदाई। तो पृथ्वीराज चौहान 1192 में जो दूसरा युद्ध हुआ था त्राइन का, उसमें हार जाता है मोहम्मद गौरी से। ठीक है, उसका दरबारी कवि था चंद्रबरदाई, जिसकी रचना है पृथ्वीराज रासो। 80 का युद्ध हुआ था 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक व जाटवान मलिक के बीच में। नेक्स्ट देखो भी, फिर आ गया भाई चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ भाई? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में। जो चंदावर का युद्ध है वो 1194 में किस किस के बीच हुआ भाई? मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था। गौरी की जीत हुई जिसमें जयचंद की हार हो गई थी। चंदावर के युद्ध में जयचंद ने जो है साथ दिया था किसका? मोहम्मद गौरी का। बाद में मोहम्मद गौरी ने जो जयचंद को हरा दिया था। इनका तीसरा युद्ध 1215 में हुआ था भाई इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में। मोहम्मद गौरी जो है वो इल्तुतमिश को दे गया था अपने वहाँ का क्षेत्र। इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में वो भी त्राइन का तीसरा युद्ध 1215 में। तो त्राइन का पहला युद्ध कब हुआ? 1191 में, दूसरा 92 में, तीसरा 1215 में। 1215 में जो युद्ध हुआ इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में था, इल्तुतमिश विजय हो जाता है। इसमें यलदौज और कुबाचा मोहम्मद गौरी के सेनापति थे भाई। यलदौज और कुबाचा जो है मोहम्मद गौरी के सेनापति थे भाई, इल्तुतमिश नहीं था। गौर एक राज्य था जो महमूद गजनवी के अधीन था। गौर था एक राज्य था जो मोहम्मद गजनवी के अधीन था। मोहम्मद गौरी गौर राज्य का राजा बना हुए। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण जो है 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1175 में मुल्तान पर। मुल्तान को सोने के मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक जगह महफूजा नामक है, उसमें सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध थी। मोहम्मद गौरी का द्वितीय आक्रमण 1178 पर पाटन में किया था। पहला 1175 में किया था उसने मुल्तान पर, दूसरा पाटन में किया था 1178 में। शासक भीम द्वितीय था, मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी को हरियाणा के तरावड़ी जगह पर लड़ाई बहुत तपन थी। तरावड़ी
को त्राइन कहा जाता है, जो कि पानीपत में है। त्राइन हरियाणा के करनाल में है भी। त्राइन तरावड़ी पानीपत में नहीं भी, करनाल में है। पृथ्वीराज चौहान शाकंभरी के चौहान थे। शाकंभरी वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे भी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो भाई अभी। तो त्राइन कहाँ पर अभी? करनाल में है, पानीपत में नहीं है, ध्यान रखना। राजा अर्णोराज ने तोमरों को कब हराया था? राजा अर्णोराज ने तोमरों को कब हराया था? 1139 में हराया था। विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों का अंत कब किया था? 1156 में किया था। असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने किया था? असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था भाई? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। असीरगढ़ का किला हांसी में अभी कहाँ पर है? असीरगढ़ का किला हांसी में है। तलवारों का किला कहा जाता है असीरगढ़ के किले को। गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया था भाई? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। गोहाना के किले का निर्माण भी किसने करवाया था भाई? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने किन किलों का निर्माण असीरगढ़ और गोहाना दोनों का करवाया था भाई? चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान था भी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था भाई? पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में जन्म हुआ। पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था भाई? सोमेश्वर चौहान। क्या नाम था भाई पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम? सोमेश्वर चौहान। नेक्स्ट देखो भी इसके क्वेश्चन। पृथ्वीराज चौहान की माता का क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान की माता का क्या नाम था? कर्पूरी देवी था, शांति देवी, उमाबाई, शांतिबाई। तो पृथ्वीराज चौहान की माता का क्या नाम था? कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का क्या नाम था? तो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का क्या नाम था भाई? गोविंद चौहान था। पृथ्वीराज चौहान कहाँ का शासक था? पृथ्वीराज चौहान जो है वो कहाँ का शासक था? अजमेर का शासक था। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल कब से कब तक रहा? पृथ्वीराज चौहान जो थे उनका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1177 से 1192 ईस्वी तक। महमूद गजनवी के दिन कौन सा शासक था? महमूद गजनवी के गजनी और गौर दोनों थे भी। महमूद गजनवी के दिन गजनी और गौर दोनों थे। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी जो है वो गौर का शासक था भाई। मोहम्मद कहाँ था? गौर का। मोहम्मद गोरी के दरबारी कवि कौन थे भी? चंद्रबरदाई या उत्वी। मोहम्मद गोरी का पूछा भी। मोहम्मद गोरी का दरबारी कवि कौन था तभी? उत्वी था भी। चंद्रबरदाई तो चौहान वंश के उसमें थे। चंद्रबरदाई की कौन सी रचना थी? पृथ्वीराज रासो, विजय रासो, किताब हिंद, कौन कौन सी थी भी? पृथ्वीराज रासो थी चंद्रबरदाई की। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण भारत पर कब हुआ भाई? 1175 में, 76 में, 77 में या 74 में? तो मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण कब हुआ भाई? 1175 ईस्वी में किया इसने। गोरी का द्वितीय आक्रमण कब हुआ? 1178 में किया। नेक्स्ट देखो इसके बाद में। मोहम्मद गोरी ने 1175 में कहाँ पर आक्रमण किया था भाई? मुल्तान पर, पाटन पर, चीन पर, करनाल पर। तो सबसे पहले उसने मुल्तान पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया भाई? मुल्तान में। 1178 में भी किस पे आक्रमण किया? पाटन पर। दूसरी बार पाटन पे क्या? मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम पराजय किस युद्ध में हुई? मोहम्मद गोरी था, उसकी भारत में प्रथम पराजय किस युद्ध में हुई थी भी? पाटन में हुई थी। मोहम्मद गोरी ने पाटन पर आक्रमण किया, उसमें वहाँ का शासक भीम द्वितीय था। कौन था भी? भीम द्वितीय। मुल्तान किसके लिए प्रसिद्ध था? मुल्तान जो है सोने के मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। महफूजा किसके लिए प्रसिद्ध था? महफूजा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध था भी? सुरक्षा के लिए। तरावड़ी को क्या कहता है? त्राइन कहा जाता है, करनाल में है। तरावड़ी त्राइन हरियाणा में कहाँ पर है भी? करनाल में है तरावड़ी त्राइन। गोविंद राय ने भीम सेकंड का किस युद्ध में साथ दिया? तो गोविंद राय ने भीम युद्ध का मुल्तान में साथ दिया या त्राइन में या पाटन में? किस में साथ दिया भी? पाटन में साथ दिया था। किस में? पाटन में। गोविंद राय कहाँ से थे भी? गोविंद राय कहाँ से थे? हांसी से थे। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था भी। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था भाई? 1191 में। प्रथम पृथ्वीराज चौहान और महमूद गजनवी के बीच में। द्वितीय युद्ध जो है मोहम्मद गोरी किस किस के बीच में हुए थे? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था भी प्रथम युद्ध। नेक्स्ट देखो। त्राइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी भी? मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। त्राइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी भी? मोहम्मद गोरी की हार हुई थी इसमें। त्राइन का प्रथम युद्ध कौन जीतता है भी? पृथ्वीराज चौहान जीतता है। और दूसरे युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। नेक्स्ट देखो।
त्रैन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था भाई, गजनवी नहीं। त्रैन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ कौन देता है भाई, कौन देता है, अनंतपाल देता है भाई, ठीक है। त्रैन का द्वितीय युद्ध कब हुआ भाई, 1192 में ईस्वी में हुआ। त्रैन का द्वितीय युद्ध जो है मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान दोनों के बीच में हुआ। त्रैन के द्वितीय युद्ध में कौन पराजित हुआ भाई, पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। त्रैन का द्वितीय युद्ध में जीता कौन भाई, मोहम्मद गोरी जीत गया द्वितीय युद्ध में। चंदावर का युद्ध कब हुआ भाई, चंदावर का युद्ध 1193 में हुआ या 94 में, क्योंकि 1191 और 92 में तो त्रैन की प्रथम लड़ाई और सेकंड लड़ाई हो गई थी भाई, तो किस में हुआ था भाई, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ, चंदावर का युद्ध जो है वो किन किन के बीच में हुआ, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ, जिसमें इस जो त्रैन की द्वितीय लड़ाई थी उसमें मोहम्मद गोरी का साथ दिया था जयचंद ने, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था। उसके बाद में जो है मोहम्मद गोरी ने जयचंद के ऊपर ही आक्रमण कर दिया, जिसमें चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में उसको हरा दिया हुए। चंदावर के युद्ध में कौन पराजित हुआ, जयचंद पराजित हुआ। चंदावर का युद्ध कौन जीता, मोहम्मद गोरी जीता। त्रैन का तृतीय युद्ध 1215 में हुआ भाई, त्रैन का तृतीय युद्ध 1215 में हुआ। त्रैन का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया, इल्तुतमिश और यल्दौज दोनों के बीच। मोहम्मद गोरी के सेनापति कौन थे भाई, यल्दौज और कुबाचा दोनों थे मोहम्मद गोरी के सेनापति। मोहम्मद गोरी के सेनापति कौन थे भाई, यल्दौज और कुबाचा दोनों थे। इसके बाद में देखो त्रैन के तृतीय युद्ध में कौन पराजित हुआ, जो त्रैन का तीसरा युद्ध कब हुआ था भाई, 1215 ईस्वी में हुआ था त्रैन का तृतीय युद्ध। इस युद्ध में कौन पराजित हुआ था, इल्तुतमिश, कुबाचा, यल्दौज या मोहम्मद गोरी। 47 कौन पराजित हुआ था भाई, यल्दौज पराजित हुआ था। त्रैन के तृतीय युद्ध में कौन विजयी हुआ, इल्तुतमिश विजयी हुआ। कौन विजयी हुआ, इल्तुतमिश। कौन पराजित हुआ और विजयी कौन हुआ, इल्तुतमिश विजयी हुआ। ये थे भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद में आ जाती है भाई अपनी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को कल करते हैं भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।